खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि नदी के रास्ते दहशतगर्द फौज को चकमा देने की ताक में हैं। गुरैश सेक्टर में अगर दरअंदाज कामयाब हुए तो किशनगंगा नदी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। आपको बता दें कि 90 की दहाई में ऐसी कोशिशें होती थी। 2011 में बोट का इस्तेमाल करते वक्त फौज ने इनकाउंटर किया था। फौज ने 11 दहशतगर्दों को मार गिराया था। उसके बाद से बोट के इस्तेमाल पर पाकिस्तान ने रोक लगा दी थी। तो खुफिया रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट क्या कुछ मजीद कहती जानने की कोशिश करेंगे। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से मजीद तफसीलात के साथ। शंकर, बताइएगा ये रिपोर्ट मजीद क्या कुछ कहती है। देखिए, अगर आईवी की अगर सूत्रों की अगर माने, जिस तरह से खुफिया विभाग ने विशेष तौर पर अलर्ट जारी करते हुए गुजरात का जो समुद्री इलाका है उस इलाके को लेकर जिस तरह से बाकायदा एक अलर्ट जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि इन समुद्री मार्ग और जो पानी का रास्ता है, बाकायदा पानी का रास्ता या आतंकी अख्तियार करते हुए गुजरात के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और ये गुजरात और उसके बाद आगे का जो रास्ता है वो अख्तियार करते हुए गुजरात या उसके आसपास के इलाके में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और ये समुद्री रास्ता जो है आज से नहीं, इससे पहले काफी समय से बाकायदा वो आतंकियों के रडार पर रहा है। हालांकि अगर समुद्री रास्तों की अगर बात करें तो पिछले 1 महीने पहले ही इस तरह के अलर्ट और भी किसी दूसरे राज्य को दिया गया था। तो जिस तरह से बाकायदा खासकर जिस तरह से तमिलनाडु को आगाह किया गया था कि वहां भी समुद्री रास्ता आतंकियों के निशाने पर है, यहाँ पे गुजरात को लेकर जिस तरह से आगाह किया गया है, इतना तो स्पष्ट है कि समुद्री रास्ता जो है वो काफी एक बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है और वहां के पुलिस प्रशासन को विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। अगर समुद्री रास्ते की अगर बात करें तो इस बात का भी हमको याद करना पड़ेगा जिस वक्त मुंबई में अटैक हुआ था। मुंबई अटैक के वक्त में भी समुद्री रास्ते का ही प्रयोग करते हुए गुजरात से होते हुए मुंबई पहुंचे थे और उसके बाद मुंबई पहुंचने के बाद ठीक जो पास में जो पानी का जो एरिया है ठीक उसके बगल में होटल ताज है, बाकायदा वहां पर वो आतंकी पहुंचे थे। तो एक तरह से जो सतर्कता बरतते हुए बाकायदा उस चीज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और विशेष तौर पे कहा गया है कि इन रास्तों पर सतर्कता जो है वो ज्यादा बढ़ाई जाए। इसके साथ ही जो पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है और पेट्रोलिंग के साथ साथ जो समुद्री इलाके हैं वहां पर जो एक जो नेटवर्क को बढ़ाने का भी बात कहा गया है। तो इतना स्पष्ट है कि गुजरात का जो समुद्री इलाका, पानी वाला इलाका है, बाकायदा वो आतंकियों के रडार पर है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। जी, तो गुजरात के समुद्री इलाके में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि खुफिया इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट जो है खुफिया तौर पर इंकशाफ करती हुई नजर आ रही है कि नदी के रास्ते दहशतगर्द जो है इख्तियार कर सकते हैं और दहशत रास्ता इख्तियार करते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते हैं। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान ने एतराफ़ कर लिया है कि उसकी सरजमीन पर दहशतगर्द सरगर्म है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि उनकी हुकूमत दहशतगर्दों से मुकाबला कर रही है। एक टीवी मुबाहिसे में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को समाज के असली धारे में लाने की कोशिश की जा रही है। हिंद और चीन के बीच सरहद पर तनाव बढ़ गया है। खबर है कि बुध के रोज दोनों ममालिक की फौज के बीच नोक-झोंक और धक्का मुक्की हुई है। ये वाकया मशरक़ी लद्दाख का है। ज़राए के मुताबिक दोनों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर ऐसे वाकयात होते रहते हैं। श्रीनगर के बेशतर इलाकों में मुसलसल 39वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। वहीं दुकानें और तिजारती मराकज अभी भी बंद हैं, जबकि निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त सड़कों पर देखी जा सकती है। मगरबी बंगाल के कोलकाता में आज NRC के खिलाफ एहतजाज होने वाला। ममता बनर्जी आज कोलकाता में मरकज के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकालेंगी। आपको बता दें कि आसाम में 31 अगस्त को NRC की हतमी फहरिस्त जारी हुई थी, जिसमें तकरीबन 19 लाख से ज्यादा अफराद फहरिस्त में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि फहरिस्त से बाहर होने वाले लोगों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए 120 दिन का वक्त दिया गया है।
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जिनसी इस्तेहसाल मामले में मुतासरा बच्चियों को उनके घर भेजने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म सुनाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जरिए मुहरबंद लिफाफों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें कहा गया था कि कुछ लड़कियों के घरों का पता चला है और उनके वालिदैन इन्हें वापस ले जाने के लिए भी तैयार हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट को शेल्टर होम में मुतासरा लड़कियों से बातचीत करने की इजाजत दी थी ताकि उनकी बाज़ाबादकारी की जा सके। वाज़ेह है कि TISS वो तंजीम है जिसने इस जिनसी इस्तेहसाल के मामले का पर्दाफाश किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों को जिनसी और जिस्मानी अजियतें दी जाती थी। इस मामले का पर्दाफाश होने के साथ ही बिहार समेत मुल्क भर में सनसनी फैल गई थी। सूबे की नीतीश हुकूमत की इस मामले में काफी किरकिरी भी हुई थी और इस मामले में क्या कुछ अहम चीजें रही वो ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में चोरी के इल्जाम में मासूम और निहत्ते लोगों को हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। ताजा मामला राजस्थान के डंगरपुर का है, जहां एक कवि की पिटाई चेन स्नेचिंग के इल्जाम में सरेआम कर दी गई। बताया जा रहा है कि बस में बैठी खातून के गले में हाथ डालकर कवि चेन निकाल रहा था, तभी खातून ने बस रुकवाकर अहले खाना के साथ कवि को लात घूंसों से खूब मारा पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान में अगले साल से दर्जा 6 से 12वीं तक के तलबा को NCERT का निसाब पढ़ाया जाएगा। राजस्थान के वजीर मुमलिकत बराए तालीम गोविंद सिंह ने इस का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन्होंने निसाब में मजीद तब्दीली की बात भी कही है। राजस्थान में गुज़िश्ता कई महीनों से स्कूलों के निसाब तालीम पर जारी जंग के दौरान गहलोत हुकूमत ने रियासत में अगले तालीमी साल से NCERT के निसाब को नाफिज करने का ऐलान किया है। वजीर मुमलिकत बराए तालीम गोविंद सिंह ने तालीमी कमेटी की सिफारिशात का हवाला देते हुए कहा कि अब 6ठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक के तलबा NCERT का निसाब पढ़ेंगे। वही जारी रहेगा, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो उस तरीके के हो सकता है स्टैंडर्ड को नहीं समझ पाए, तो हमने ये पूरा सोच विचार करके जो शिक्षाविदों की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमने निर्णय लिया है। एक निर्णय हमारी शिक्षाविदों की समिति ने जो अभिशंसा की है इसके साथ ही हुकूमत ने उन मज़ामिन को निसाब से हटाने का ऐलान किया है जिनके नंबर नताइज में नहीं शुमार किए जाते थे। वहीं वजीर मुमलिकत बराए तालीम गोविंद सिंह ने RSS पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन मज़ामिन के जरिए बच्चों पर RSS का नजरिया मुसल्लत किया जा रहा है। का युद्ध था या हल्दी घाटी का था या खानवा का युद्ध था, वो सारे के सारे धर्म युद्ध थे, हिंदू और मुसलमानों के आपसी धर्म युद्ध के कारण से हुए, जबकि वो सारे के सारे सत्ता के संघर्ष थे। इसलिए जो दुस्साहस उन्होंने किया था वो दोबारा कभी भी कोई भी पार्टी सत्ता में रहे वो नहीं कर सके। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मंशा के अनुरूप उनसे गहन चर्चा करने के बाद में हमने ये निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है, राज्य सरकार ने ओढ़ लिया है कि जो 4 पुस्तकें जिनके। वहीं राजस्थान में स्कूल के नए निसाब को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के साबिक वजीर तालीम वासुदेव ने निसाब की तब्दीली पर तनकीद करते हुए कहा है कि निसाब में तब्दीली होती रहती है, NCERT खुद ये तब्दीली करता है। हमने किसी को हटाया नहीं, हमने जोड़ने का काम किया है। पाठ्यक्रम और संस्कारित व्यक्ति बालक बने, इसका हमारा प्रयत्न था और मैं समझता हूँ कि इनको भी आज नहीं कल सद्बुद्धि आएगी और ये राष्ट्रवाद के भाव का समर्थन करेंगे। राजस्थान में स्कूल के निसाब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग पिछले कई वर्षों से जारी है, जिसकी वजह से हर 5 साल बाद निसाब में तब्दीली होती रही है। अब देखना यह है कि गहलोत हुकूमत का यह नया निसाब कितना बेहतर साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, अयोध्या मामले की 22वें दिन समाप्त हो रही है। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन
बहस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बहस में कहा है कि मुझे फेसबुक पर धमकी का मैसेज मिला है, यानी राजीव धवन की जानिब से कहा गया कि मुझे फेसबुक के जरिए धमकाया जा रहा है। ये अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की एक तरह से कोशिश है। राजीव धवन की तरफ से अपनी बात कही गई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आपकी सिक्योरिटी के लिए हम हुक्म जारी कर देते हैं, जिस पर वकील राजीव धवन ने कहा कि माय लॉर्ड, मुझे किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि आज 22वां दिन है अयोध्या मामले की समाअत हो रही है। इससे पहले निर्मोही अखाड़ा और साथ ही साथ रामलला ब्राजमान ने अपनी दलीलें रखी हैं। अब मुस्लिम फरीक अपनी दलीलें रख रहा है और 22वें दिन की समाअत शुरू हो चुकी है। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन बहस कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा है कि मुझे फेसबुक पर धमकी का मैसेज मिला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मैसेज अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश है। धमकी भरे मैसेज को इस तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कहा। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया उनके कहने के बाद कि आपकी सिक्योरिटी के लिए हम हुक्म जारी कर सकते हैं, जिस पर राजीव धवन ने कहा कि माय लॉर्ड, मुझे किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में दारा शिकोह पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा आरएसएस से डॉक्टर कृष्ण गोपाल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने शिरकत की। इस दौरान मुकर्रीन ने दारा शिकोह को हिंदुस्तानी रिवायती बराबरी की सोच वाली शख्सियत करार दिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुगल हुक्मरान औरंगजेब के भाई दारा शिकोह और हिंदुस्तानी रिवायती बराबरी की सोच पर गुफ्तगू हो रही है। बातचीत में शामिल होने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी पहुंचे हैं। दारा इस समन्वयवादी परंपरा का प्रतीक है। उसने इस्लाम छोड़ा नहीं था, इस्लाम का पाबंद था। वो कुरान का पाबंद था, वो नमाज भी ठीक टाइम पर पढ़ता था। पर उसने इतना अपराध जरूर किया था, भारत की परंपरा में से ढूंढता था समन्वय के धागे कहाँ है, समन्वय के सूत्र कहाँ हैं। ये बहुत बड़ी जनसंख्या इस देश में रहती है। इन जनसंख्या के लोगों में विद्वान लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो अध्ययन करते हैं, हजारों साल से ग्रंथ लिख करके लेकर के बैठे हैं। उनमें क्या है? उन ग्रंथों को गहराई से अध्ययन किया उसने। उन ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद उसको लगा समन्वय हो सकता है, सामंजस्य के रास्ते हो सकते हैं। औरंगजेब को लगा ये बड़ा खतरा है मेरे लिए। इस मौके पर दारा शिकोह के जरिए उपनिषद के तर्जुमे को हिंदुस्तानियत बताया गया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दारा शिकोह को औरंगजेब की कट्टरता का शिकार बताते हुए लेफ्ट दानिश्वरों पर हमला बोलते हुए कहा कि दारा शिकोह बाएं बाजू के दानिश्वरों के इंटॉलरेंस का शिकार हुए।